इंडिया के मारूफ अदाकार और प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार का एक मशहूर किस्सा है कि वो अदाकार बनने के लिए खंडोबा से बम्बई आए थे। उस वक्त उनके बड़े भाई अशोक कुमार बम्बई फिल्म इंडस्ट्री के सरकर्दा अदाकार थे। एक बार वो अपने भाई अशोक कुमार के बम्बई टॉकीज के दफ्तर गए। इस दफ्तर के अहाते में वो सैगल का एक गीत गुनगुना रहे थे कि इसी दौरान मारूफ मौसीकार खेमचंद प्रकाश फिल्म जिद्दी की धुनों पर काम करने के बाद वक्फे के लिए बाहर निकल आए। रेहान फजल की इस तहरीर को ऑडियो स्टोरी की सूरत में आज किशोर कुमार के यौम पैदाइश की मुनासबत से पेश किया जा रहा है, जिसे आप उबैद मलिक की जुबानी सुन रहे हैं। खेमचंद प्रकाश ने जब किशोर को गुनगुनाते हुए सुना तो उन्हें अंदर आने और मिलने का कहा। जब किशोर अंदर आए तो उनके सामने हारमोनियम रखा गया और उन्हें वो गीत गाने के लिए कहा गया जो वो बाहर गुनगुना रहे थे। थोड़ी देर सुनने के बाद उन्होंने किशोर को ये पेशकश की कि क्या वो उनकी जिद्दी के लिए गाएंगे। किशोर फौरन तैयार हो गए। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी, खेमचंद ने अशोक कुमार और फिल्म के हीरो देव आनंद को किशोर को सुनने के लिए बुला भेजा। किशोर का गाना पहले ही दिन ओके किया गया। ये सन 1948 की बात है। लेकिन किशोर कुमार सिर्फ खेमचंद के असिस्टेंट रहे और मूसीकार नौशाद से वो इज्जत हासिल नहीं कर सके। किशोर कुमार के प्लेबैक कैरियर के इब्तदाई 27 सालों में नौशाद ने एक बार भी उनकी आवाज नहीं ली, जबकि किशोर कुमार की दिली ख्वाहिश थी कि वो नौशाद के लिए गीत गाएं। आखिरकार किशोर के सुपर सिंगिंग स्टार बनने के 5 साल बाद सन 1974 में नौशाद ने किशोर कुमार के लिए फिल्म सुनहरा संसार में एक गीत की पेशकश की, और वो भी आशा भोसले के साथ। इसी तरह मशहूर मूसीकार सी रामचंद्र ने भी अपनी फिल्म साजन में किशोर कुमार को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि मैं ऐसे शख्स पर अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं जो फिल्म, मौसीकी और गानों के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन नौशाद और सी रामचंद्र के बरक्स मूसीकार सचिन देव बर्मन ने किशोर की सलाहियतों को सन 1952 में ही पहचान लिया था। फिल्म साज और अदाकार देव आनंद ने शुरू से ही किशोर कुमार की आवाज को अपने लिए मुंतखब किया। वो अपनी सवाने उम्री रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं, जब भी मुझे जरूरत होती कि किशोर मेरे लिए गाएं तो वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में माइक्रोफोन के सामने देव आनंद का किरदार निभाने के लिए तैयार रहते। वो हमेशा मुझसे पूछते कि मैं इस गाने को स्क्रीन पर कैसे गाऊं। फिर वो खुद को ढाल लेते और इसके मुताबिक गाना रिकॉर्ड करते। मैं हमेशा उनसे कहता कि जितना हो लहक कर गाएं, मैं आपके गाने के मिजाज को अपनी अदाकारी में ढाल लूंगा। सन 1969 में फिल्म आराधना की रिलीज के बाद किशोर राजेश खन्ना की आवाज भी बन गए। किशोर कुमार की सवानें लिखने वाले शशिकांत कनेकर लिखते हैं, किशोर ने आराधना के प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत से कहा कि वो गाने की रिकॉर्डिंग से पहले राजेश खन्ना से मिलना चाहेंगे। जब वो राजेश खन्ना से मिले तो उन्होंने उनके हर अंदाज का मुताला किया ताकि उनके किरदार को गानों के जरिए पेश किया जा सके। राजेश खन्ना ने बाद में एतराफ किया कि उन गानों की शूटिंग के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि वो खुद ये गाने गा रहे हैं, ना कि किशोर कुमार। उनके 2 गाने मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना इस फिल्म में शामिल थे। सचिन देव बर्मन यानी SD बर्मन की मौसीकी की हिदायत ने किशोर कुमार के गानों को सबसे ज्यादा निखारा। उनके बेटे RD बर्मन ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, दादा किशोर को रिकॉर्डिंग से 3 दिन पहले इसकी धुन को स्पूल टेप में भेजते थे। वो अपने स्टडी रूम में इस धुन पर रियाज करते। किसी को भी इस कमरे में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और रियाज के दौरान उनका कमरा अंदर से बंद रहता था। किशोर इस धुन पर प्रैक्टिस के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दाखिल होते। SD बर्मन को याद करते हुए एक बार किशोर कुमार ने भी कहा था, SD बर्मन की एक अजीब आदत थी, वो अपने गुलकारों को फोन करते और उनकी आवाज सुनने के बाद बगैर बात किए फोन रख देते थे। ये उनका अपने गुलकार के गले की हालत चेक करने का अपना तरीका था। एक दिन रात गए उन्होंने मुझे फोन पर कोरा कागज था ये मन मेरा की धुन सुनाई। हम दोनों जल्दी सो जाते और सुबह सवेरे उठ जाते। उस दिन दादा ने मेरी आवाज सुनकर फोन बंद नहीं किया, बल्कि मुझसे वो गाना गाने को कहा। मुझे जोरों से नींद आ रही थी। उन्हें गाना सुनाते वक्त मैं जमाइयाँ ले रहा था, लेकिन पूरी तरह मुतमईन हो जाने के बाद ही मुझे दोबारा सोने की इजाजत दी गई।
एक बार लता मंगेशकर से पूछा गया कि आपको किसके साथ गाने में सबसे ज्यादा मजा आया, तो उन्होंने किशोर कुमार का नाम लिया। लेकिन उन्होंने ये भी एतराफ किया कि उन्हें किशोर के साथ गाने में बहुत परेशानी होती थी। लता ने कहा, गाने के दौरान उनका मौसीकी और गाने के साथ कोई मसला नहीं था, लेकिन जिस तरह वो हंसाते उससे पेट में दर्द हो जाता। इसे संभालना मुश्किल था। चाहे आप कितने ही संजीदा क्यों ना हो, जब आप गीत के बंद में कोई तान ले रहे हों और किशोरदा ऐसे अहमकाना इशारे कर देते जो आपकी तवज्जो गाने से हटा देते। कभी कभी हम गाने को बीच में रोककर उनसे मिन्नतें करते कि दादा पहले गाने को पुरसुकून तरीके से रिकॉर्ड कर लें, फिर ये सब करेंगे। दिलचस्प बात यह थी कि चाहे वो कितना ही उछल कूद और मजाक कर रहे हों, वो खुद उन सब से बाहर रहकर संजीदा तौर पर गाना गाते थे। किशोर कुमार के बारे में मशहूर था कि वो अपने पैसों को बहुत संभाल कर रखते थे, लेकिन गीत निगार समीर बताते हैं कि उन्होंने बगैर उजरत उनके वालिद अनजान के लिए कम से कम 10 गाने गाए। मुझे याद है कई बार उन्होंने मेरे वालिद को अपनी गाड़ी में घर छोड़ा जब हमारे पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। जब उन्होंने चलती का नाम गाड़ी फिल्म बनवाई तो मेरे वालिद से अपने गाने लिखने को कहा और उन्हें मार्केट रेट से ज्यादा रकम अदा की। सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने मुंबई में मशहूर फिल्म साजों को म्यूजिकल नाइट में शिरकत के लिए मदऊ किया था। बहुत से लोग दिल्ली गए, मगर किशोर कुमार ने न सिर्फ दावत को ठुकरा दिया बल्कि ये भी नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। शशिकांत कनेकर किशोर कुमार की सवाने उम्री में लिखते हैं कि संजय गांधी ने इसे अपनी जाती तौहीन समझा और इत्तलात व नशरियात के वजीर विद्या चरण शुक्ल को फोन किया और बताया कि किशोर के गाने किसी भी सरकारी मवासलाती नेटवर्क पर नहीं चलाए जाने चाहिए। नतीजा ये हुआ कि किशोर कुमार के गाने ऑल इंडिया रेडियो से नशर होना बंद हो गए। इसके अलावा वो फिल्में जिनमें किशोर कुमार ने गाया था, सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेशन से इनकार कर दिया। किशोर कुमार को मजमूई तौर पर 27 बार फिल्म फेयर के बेहतरीन गुलकार अवार्ड के लिए नामजद किया गया। इसमें से 8 बार उन्हें अवार्ड मिला। क्लासिकी मौसीकी की तरबियत न होने के बावजूद उन्होंने सन 1981 में राग शिवरांजी में जिस तरह मेरे नैना सावन भादों और राग यमन में लतीफ अंदाज में छूकर मेरे मन को गाया, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। ये तहरीर थी रेहान फजल की, जिसे आपने उबैद मलिक की जुबानी सुना।